प्रदेश में शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों और अभिभावकों के बीच विद्यालय संचालकों की मनमानी लगातार देखने को मिल रही है और विद्यालय संचालक अभिभावकों को अपना शिकार बना मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। ताजनगरी आगरा में निजी स्कूलों और कॉलेजों के संचालकों द्वारा बच्चों और उनके अभिभावकों से शिक्षा के नाम पर लूट की जा रही है, जिन्हें प्राइवेट पुस्तक और यूनिफॉर्म, स्कूल बैग मनमानी कीमत पर बेचे जा रहे हैं। जहां किताबों का सेट पहले 5,000 में आता था, अब वही अंग्रेजी किताबों का सेट 8,000 में अभिभावकों को मिल रहा है। और इसके अलावा स्कूल संचालकों द्वारा फीस में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो बच्चों की ज्यादा फीस और इतनी महंगी किताबें खरीदने में असमर्थ हैं, लेकिन मजबूरन उन अभिभावकों को बच्चों के भविष्य को देखते हुए किताबों को खरीदना पड़ता है, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो सकें। ऐसे मजबूर परिजन कहीं न कहीं से बच्चों के भविष्य को देखते हुए व्यवस्था करते हैं, जिसका विद्यालय संचालक फायदा उठा रहे हैं और परिजन महंगाई को देखते हुए काफी परेशान हैं, लेकिन स्कूल संचालकों पर इसका कोई असर नहीं है। सरकार द्वारा ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, जो मनमानी महंगी किताबें बेच रहे हैं और फीस में भी लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में प्राइवेट जॉब करने वाले परिजन इतनी महंगी फीस और इतनी महंगी किताबें खरीदने में बिल्कुल असमर्थ हैं, जिसका विरोध करते हुए राष्ट्रीय व्यापारी महासंघ के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी आगरा के नाम ज्ञापन सौंपा और निजी स्कूल और कॉलेज संचालकों के खिलाफ शिक्षा के नाम पर की जा रही लूट को रोकने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय व्यापारी महासंघ के संस्थापक राजीव पोरवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचरण पोरवाल कई कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। सीएम साहब को हमने ये ज्ञापन इस वजह से देना पड़ा हम लोगों को कि ये आपको बता दूं कि जिस तरीके से भू माफिया होते थे पहले, और आज शिक्षा माफिया पूरे उसके अंदर एक शिक्षा का हनन कर रहे हैं। और बाबा साहब के जो दिखाए हुए रास्ते पर जो लोग जो शिक्षा का उन्होंने जो कहा था कि जो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उस इसलिए को उनको ये खराब करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म और जो ड्रेस है, जो किताब कॉपियाँ हैं, और इनकी जो इन्होंने जो अपनी जो प्राइवेट जो दुकानें जो खोल रखी हैं, उसमें जो किताबों पे जो कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 और 7 क्लास की जो किताबें आ रही हैं वो 7,000 रुपये और 8,000 रुपये के बीच में आ रही हैं। और दूसरी बात, एक ताज्जुब वाली बात ये है कि जो क्लास अगर कक्षा 7 के बच्चे को जो पिछली कक्षा का जो कक्षा 6 का 7 छात्र है, 1 साल के बाद वो किताब और कॉपी रद्दी में तौली जा रही है। और अभिभावक की जेब पर एक बहुत बड़ी महंगाई का पैसे ही देश कोरोना के काल के बाद से बड़ी मुश्किल से संभलता हुआ खड़ा हो पा रहा है, और उसके बाद अभिभावकों को एक डबल एक्स्ट्रा जेब का खर्च कराया जा रहा है। सावित्रीबाई फुले का जो शिक्षा का आज वो देखते होंगे तो उनकी आत्मा अगर देखती होगी, उन्होंने शिक्षा के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। आज बीवे साहब के उन्होंने शिक्षा के उन्होंने कहा कि नहीं, ये शेरनी का दूध है। इस तरीके के लोगों से बेटी पढ़ाओ, आप ये किस तरीके का माहौल बना रहे हैं पूरे देश के अंदर। राष्ट्रीय व्यापारी समाज, भारतीय राष्ट्रीय व्यापारी जो हमारा जो महासंघ है, वो पूरे देश के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता हैं इसमें अपना हर जगह ज्ञापन देंगे और सब जगह जैसे भूमाफियाओं के खिलाफ सीएम साहब ने हमने आश्वासन दिया कि हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे भी हमने मुख्यमंत्री की जो नाम जो ज्ञापन दिया, उन्होंने हमसे कहा कि हम इस पर पूरी तरीके से अमल में ले रहे हैं। और उनके साथ जो कॉलेज वाले हैं, स्कूल वाले हैं, जो प्रबंधक है, उनके संग भी डीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।